सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस यूजिंग द अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स को करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है कि देखें, प्रीवियस जो हम क्वेश्चंस करते थे उसमें हम जब डेरिवेट करते थे तो हम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते थे, लेकिन यहाँ इन क्वेश्चंस में हमें जो अल्टरनेटिव फार्मूला गिवन है उसको इस्तेमाल करते हुए डेरिवेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम यूज़ कर रहे थे फार्मूला, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। वहाँ पर h टेंड्स टू 0 आता था, यहाँ पर x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई h आता था, और यहाँ पर क्या है, f ऑफ z है और डिनोमिनेटर में z माइनस एक्स है और z टेंड्स टू x है। सो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी थोड़ी सी और जो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें इसको डेरिवेट करना है यूजिंग दिस अल्टरनेटिव फार्मूला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा एफ ऑफ जेड। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जेड कि जहाँ पर भी हमारे पास एक्स है उसकी जगह पर हम जेड लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास जेड प्लस 2। सही। अब हमारे पास एफ ऑफ जेड आ चुका है, एफ ऑफ एक्स आ चुका है, हमें सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो हम पुटिंग सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। एफ प्राइम एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा, देखिए पहले ही मैं जो हूँ वो लिमिट z टेंड्स टू x लिखकर ये जो z माइनस एक्स है इसको बाहर निकाल लेती हूँ। ठीक है, 1/z माइनस एक्स। इसका रीज़न मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास होते हैं तो फिर क्वेश्चन को हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो एक खिचड़ी सी पक जाती है। तो उससे बचने के लिए हम ये वाला काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें किसकी, एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखनी है, विच इज़ 1/z प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x प्लस 2। सो हमने क्या किया है, सिंपली सब्सटीट्यूशंस कर दी हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू x को एज इट इज़ लिख सकते हैं, 1/z माइनस एक्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आएगा z प्लस 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पर देखें, x प्लस 2 उधर चला जाएगा, z प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 2। एक बात का ये ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये z प्लस 2 इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस z माइनस 2 बन जाएगा। सही। अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि देखें, प्लस 2 से नेगेटिव 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास बच गया है लिमिट z टेंड्स टू x 1/, यहाँ पर मैं एक काम करने वाली हूँ और वो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से नेगेटिव के साइन को कॉमन लेने वाली हूँ। तो उससे ये क्या बन जाएगा, x माइनस जेड बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए अंदर जो मेरे पास बच गया वो क्या बचा, x माइनस जेड बचा है। तो इसको कैंसिल आउट करवाने के लिए इन दोनों टर्म्स को मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच गया, z प्लस 2 और x प्लस 2 बच गया। सही। अब यहाँ से आप इन दोनों को कैंसिल आउट करवा दें, इस माइनस के साइन को आप अंदर लेकर चले जाएं और जो आपकी लिमिट है वो अप्लाई करवा दें। तो आपके पास क्या बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय z की जगह पर अब आप x पुट कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरी वाली टर्म x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया -1/x प्लस 2 और ये पावर 1 + 1 एडअप हो जाएंगे तो ये क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। सो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमें एफ ऑफ जेड रिक्वायर्ड होगा तो हम क्विकली एफ ऑफ जेड निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1/z माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमें अपना जो ये न्यू फार्मूला है उसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर लेनी है। तो वो हम कर लेते हैं, एफ प्राइम एक्स इज़ इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर मैं लिमिट z टेंड्स टू x लिखना भूल गई। सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू x, एफ ऑफ z की वैल्यू आप पुट कर लें, उससे पहले आप 1/z माइनस एक्स को पहले ही बाहर ले लीजिए और अंदर आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ z की क्या वैल्यू है, 1/z माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम लिमिट
z टेंड्स टू x और 1/z माइनस एक्स को तो एज इट इज़ लिख देंगे। अंदर हम क्या करवा सकते हैं कि हम ले सकते हैं LCM। तो जब मैं LCM लूँगी तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, x माइनस 1 उधर चला जाएगा, z माइनस 1 वाला जो टर्म है वो इधर आ जाएगी। सो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो तरीके से आगे स्टेप हो सकता है। एक तो ये हो सकता है आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसीडर कर लें। एक ये हो सकता है कि आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अलग खोलें और इसके ऊपर अलग खोलें। तो आप जैसे भी करना चाहें आप कर लें, आपके पास आंसर हर हाल में सेम ही आने वाला है। तो चलिए हम यही वाला काम कर लेते हैं कि हम इन दोनों को अलग अलग टर्म्स कंसीडर करके काम कर लेते हैं। सही है, सो उससे हमारे पास क्या होगा कि हम लिमिट z टेंड्स टू x को एज इट इज़ लिख देंगे, 1/z माइनस एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला ओपन करने वाली हूँ। सो वो मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर मैं माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाते हुए z माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने वाली हूँ। तो वो मेरे पास हो जाएगा माइनस z स्क्वायर प्लस 2z और फिर माइनस 1। सही है, मैंने माइनस के साइन को साथ ही मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और डिनोमिनेटर मेरे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, विच इज़ z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इससे मेरे पास क्या होगा, देखिए ये +1 -1 को कैंसिल आउट कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई इन दो टर्म्स को तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, अभी हम इसको लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइम सेव करने के लिए इस तरह लिख दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर आप फॉर्मूला ओपन कर लें। सो इट विल बी एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, इनको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं -2x प्लस 2z और डिनोमिनेटर को भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है, दैट इज़ z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही, अब यहाँ से आपके पास फ़ायदा क्या हुआ है कि भाई हम लिख लेते हैं लिमिट z टेंड्स टू x 1/z माइनस x जो है वो हमारे पास अब इक्वल आ रहा है। देखें इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास x माइनस जेड और x प्लस जेड तो है ही, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं -2 को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस जेड। सही, और डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, दैट इज़ z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरी ही टर्म में से x माइनस जेड को कॉमन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लिमिट z टेंड्स टू x एज इट इज़ लिख देंगे, 1/z माइनस x को एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, या एक काम करें आप इसी स्टेप में माइनस के साइन को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस जेड। सही है, और यहाँ पर आपके पास x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग टर्म्स क्या बन जाएंगी, यहाँ से x प्लस जेड बच गया और यहाँ से आपके पास -2 बच गया। सही, और डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, तो वो हो जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ये वाला काम क्यों किया गया था, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट करने के लिए। अब आप क्या करें, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और लिमिट भी अप्लाई कर दें, या चले लिमिट हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे। सो हम लिख लेते हैं लिमिट z टेंड्स टू x, अभी हम सिर्फ माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा -x माइनस जेड प्लस 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने लिमिट अप्लाई करवा देनी है। तो जहाँ जहाँ z है उसकी जगह पर आपने x पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -x एज इट इज़ आया, इसकी जगह हो जाएगा -x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास बन जाएगा -2x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 1, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 4। सही, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें आप, तो ये बन जाएगा -2 को आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की पावर 4। अब ये x माइनस 1 एक x माइनस 1 को यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास बचेगा -2/x माइनस 1 का क्यूब। सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फर्दर क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।